सगर तीर आप तब आए। हेलो हेलो हेलो। और इसी क्रम में होता है पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। भगवान की प्यारे भक्तों, पर्दा खोलो। इधर केवटराज अपनी नौका में, केवटों का काम होता है नदी में मछलियां मारना। भाई ये पानी के राजा होते हैं, केवट है, धीमर है, ये सब केवटों में ही आते हैं। तो केवट वहां अपने साथियों के साथ नौका में मछलियां मार रहे, ये सीन आपके सामने है, ये चल रही है। और उधर राम लक्ष्मण सीता जी उधर से आ रहे हैं, बीच में एक मिलन होगा। अरे चले हैं रघुराई, पहुंचे तब तीर रघुराई, पहुंचे तब तीर। हे भैया लखन, हम और आप इस तमसा नदी के तट पर आ चुके हैं। अब हम लोगों को अपने वन गमन प्रस्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस नदी को पार करना ही पड़ेगा। देखते हैं यहाँ कोई मल्लाह होगा तो अपनी नौका के द्वारा वो हमको पल्ली पार अर्थात दूसरे तट पर पहुंचा ही देगा। जी भैया, नदी के किनारे इस पार या उस पार हमें कोई ना कोई मल्लाह जरूर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। इधर शायद ये नौकाएं खड़ी हुई हैं, बात करते हैं। हे भैया केवट, हम तीनों प्राणियों को इस नदी के पार उतार दो अपनी इस नौका के द्वारा। न मालूम आज ये आवाज मुझे आवाज दिलाती है कि हर चीज का चक्र होता है, समय और चक्र। कभी कभार प्रभु की जब कृपा होती है तो और अशुभ, सगुन और असगुन। तो आज हमारे रोमान यानी शरीर जो है प्रभु की कृपा से न मालूम बड़ी खुशी का आभास होता है। और प्रिय मिलन, ये जो आवाज आती है इसमें कोई रहस्य है। आज भगवान का आगमन
साक्षात दर्शन होने का आवाज होता है। जपने को राम नाम तजने को क्रोध का पालने को धर्म सिर पूजने को ज्ञान मारने को मन मूल छोड़ने को कपट दूर और रखने को जग सत्य और करने को दान है। आर जीतने को पाँच चीज और लोने को प्रेम अरे खोजने को घट बीच कृपा निधान है। शरण पड़े मिट जाए जन्म मरण का चक्र मुक्त करने को तेरी श्री भगवान है। तो आज ऐसा मुझे हरि कृपा प्रभु का दर्शन जब कोई घड़ी होती है उसका आवाज हो जाता है तो मैं समझ गया कि आवाज किसकी है और क्या है। यहाँ बड़े ही समय का लाभ उठाना और अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो क्षण है समय है उसका जो उपयोग करना अति आवश्यक है। जय श्री राम। हे केवट भैया, हम तीनों प्राणियों को अत्यंत शीघ्र वन को जाना है। कृपया करके हमको उस पार उतार दें। प्रभु ये केवल नदी पे नौका चलाने के लिए ही बैठा है और इसका कार्य यही है कि मुसाफिर नदी के इस पार से उस पार ले जाना ले आना। लेकिन कभी ऐसा आभास नहीं हुआ है, ऐसा कोई मुझे भ्रम नहीं हुआ है। थोड़ा भ्रमित हो गया हूँ कि आपकी आवाज तो मुझे सुनाई थी, आवाज सुनते ही हमारे दिल में थोड़ा भेद यानी मैं भ्रमित हो गया हूँ। प्रभु मैं समझता हूँ कि आपको उधर जाना है, लेकिन आपको इधर से उधर ले जाने में क्षमा चाहता हूँ। कृपया मैं थोड़ा भ्रमित हूँ क्योंकि आपके बारे में मैं सारा कुछ प्रकार समझ चुका हूँ। प्रभु की कृपा जब होती है तो भक्त को सब अनुभव हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। मैं आपको सारा भ्रम अपना दूर करने की व्यथा और व्यवस्था बताऊंगा। हे भैया, आप कह रहे हो कि आया बस आया, क्यों करते हो ये टाल मटोल? जो भी भेद हो उसे कहो दिल खोल। हे भैया, आप बार बार कहते हो मैं आ रहा हूँ, किंतु शंका है, कुछ भेद है। यदि ऐसा कोई रहस्य है तो आप दिल खोलकर निसंकोच मुझे बता दें। जय श्री राम। इसी भ्रम को निकालने के लिए आपके आदेश का पालन चाहता हूँ, आपका निर्देश, आपका आशीर्वाद कि अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना भय भंजन मेरे सर पे, फिर क्यों
पत्थर में जान डालने की है सत्य महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतनता आ जाती, उस जीवन मूल के लगते ही। चरणों की रज गाय है प्रभाव, चरणों की रज गाय है प्रभाव, जब पत्थर और शिला पर है तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूटे ही तुम। भगवान मेरी प्रार्थना है कि मैं श्रृंगवेर केवट सरस्वती तट पे अपनी रोटी कमा रहा हूँ और हमारे पास ये काठ की नाव है। प्रभु यदि आपके चरण से ये कई स्त्री ऋषि गौतम नार की तरह अगर स्त्री बन गई तो भगवान मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक स्त्री है और दूसरी और बन जाएगी नाव से तो मैं क्या करूंगा। आप तो संसार के पालनहार हो, समस्त सृष्टि में आपका ही सिस्टम चल रहा है, आपका ही आशीर्वाद है और आपको तो मालूम है एक स्त्री है और दूसरी और हो जाएगी तो भगवान मैं तो मर जाऊंगा। हे भैया, आपको हमारे चरणों की रज पर संशय है कि कहीं पत्थर से औरत वह अहल्या बन गई तो ये नौका काट की ये भी कहीं औरत बन सकती है। ऐसा कोई प्रभाव हमारे चरण रज में नहीं है। फिर भी यदि आपको खेद है या शंका है तो आप बताइए मैं किस प्रकार समाधान कर सकता हूँ। जय श्री राम। मेरे जो दिल में संशय था मैंने आपको बता दिया। प्रभु एक ही उपाय है, क्योंकि कि अपना मेरा तू ही का क्यों काम बना लेगा। चरणों की रज पर संशय है वह रज सुलवाने वाला। रोटी बनी रहे बाला आपके काम में हो पालन की केवट पर केवट का प्रेम राम पर। निर्मल दोनों को कर लूंगा, ये भी गोरे चटे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक स्वीकार करे
आपके आदेश का पालन होगा। आपके ये कृपा ही से ये कृपा पात्र केवल आपको मैंने अपनी सारी व्यथा को बता दिया। आप आदेश करें, सेवा का कार्य केवल का होगा, अवश्य करूंगा। यदि आपको संशय है हमारे चरणों की रज पर कहीं चरण रज से कांट से कोई स्त्री तो नहीं बन जाएगी, तो आप अपने कठोरता के द्वारा हमारे चरण रज का परीक्षण कर सकते हैं। जय श्री राम। प्रभु मेरा कार्य हो गया, मैं आपको नदी के उस पार पहुंचाता हूँ। कि चलने के चरण प्रभु के धोए, पाप जन्म जन्म के होए, बारी दिल में मगन हो गई पूरी लगन, डरना लागे राम बेटो चलो चले नाम में, नैया में राम यशोबार गंगे मैया
सहित परिवार पितर पार कर मुदत मन प्रभु गयो पार उतर ठाड़ भय सुर सरिया उतर ठाड़ भय सुर सरिया राम लखन श्री अनुज समेता केवट उतर दंडवत की जय श्री राम। प्रभु भक्त भगवान की भक्ति करता है और आशा करता है, आस करके जन्म जन्मांतर प्रभु, लेकिन आज भक्त और भगवान की यहाँ वो परीक्षा है, ये मिलन है, वो घड़ी है कि आज भगवान को भक्त ने नौका द्वारा मेरा ये कार्य आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु क्षमा करें, मैंने सेवा का कार्य था वो अपना कर दिया। भगवान मुझे आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान जय श्री राम। हे भैया केवट, मैं 14 वर्षों के वनवास के लिए वन में जा रहा हूँ। आपने हम तीनों प्राणियों को इस नौका के दूसरे तट पर उतार दिया है, परंतु हमारे पास इस समय कोई अर्थात धनराशि नहीं है जो आपको दे सकूं। स्वर्ण अंगूठी, इसको आप स्वीकार करें। प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान, इस संसार में आकाश पाताल पृथ्वी लोक, इसी मृत्यु लोक में जन्म जन्मांतर जीव भजन करता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर भक्ति का वरदान और भक्ति करने का अवसर सिर्फ मनुष्य योनि में है। और भक्ति करने के बाद सारे जीवन लाखों करोड़ों कोई एक होता है जिसको भक्ति रस और भगवान का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु मैं तो केवल एक नदी में नौका चलाने वाला, तो साक्षात प्रभु मेरे सम्मुख खड़े हैं। साक्षात दर्शन हुआ है, मैंने अपनी नौका में बैठा कर चढ़ पखार कर मुझे प्रभु सब कुछ मिल गया है। मुझे आप ऐसा मत कहिए, ये मजदूरी प्रभु नहीं कि मजदूरी तो मैंने वह भी अपनी मोहमानी अपना जी भर जो धोई थी वह क्या मंजूरी थी, बस जीवन भर की मंजूरी, बस इतनी मंजूरी।
बलिहार नहीं है। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा याद पर भार नहीं, उधार हो गया जब मेरा तो कोई नहीं उधार। प्रभु क्षमा चाहता हूँ और मैं अपनी दिल की पूर्ण अभिलाषा, अपने दिल का दर्द और ये खुशी सारा कुछ आपके सम्मुख कहना चाहता हूँ। और इस जन्म से अगले जन्म का भी आपसे ही आज उद्धार किया, आज साक्षात दर्शन किए। मैं और भी क्षमा चाहता हूँ प्रभु। मैं जो नैया पर गाया वह गाना नहीं सारा था, इकरार ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जब जलन तट हो। मैं गंगा का ही पानी हूँ, तुम भवसागर के अपने मोरे समझते हो तो तुम वही चुका देना। मैंने वो पार लिया, तुम मुझको पार लगा से बनवासी। ये समय न कुछ दिन मिलता है, ऐसे अवसर पर देना लेना कब जचता है कब सचता है। उस समय ना तुम्हें ले लूंगा जो कुछ मुझको दे पाएंगे। प्रभु बार बार विनती, हजार बार विनती, मैं आपका ये दर्शन का अभिलाषी, जब 14 वर्ष पूर्ण करके और वन गमन पूरी यात्रा आपकी पूर्ण हो जाए, माता पिता का वचन पालन करने के बाद वापसी में मैं इसी तट पर, इसी घाट पर, इसी जगह पर तब तक बैठा रहूंगा और आपका मैं इंतजार करूंगा, आपकी बात देखूंगा और मुझे दर्शन देके और आशीर्वाद देके जाएंगे। उस समय मैं सब कुछ सुधार करने का आपका सेवक ये बार बार विनती करता है कि प्रभु वापसी में उधर से हमारे उसी घाट से मेरी नाव के द्वारा नदी के उस पार जाएंगे। मैं आपका
आशीर्वाद प्रदान करूंगा और जो भी प्रसाद देंगे मैं सिरोधार करूंगा। जय श्री राम। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं जब 14 वर्षों के बाद लौट कर आए तो आप जो भी दे देंगे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है भैया, चलते हैं। जय श्री राम। कशकी बदले विरागी करवायतन भगत विमल बल दे।